अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो देखते हैं, मेरे दिल से दुआ अल्लाह ताला आप सबको खुशियां फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जाए ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज की जो रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फिर दोबारा से आ गई है, तो यहाँ पे आके बैठ गई है। क्या लेना है? हैं? क्या लेना है? क्या लेना है आपने? म्यूं लेनी है। चलो भाग जाओ यहां से, चलो भाग जाओ यहां से, चलो भाग जाओ यहां से, चलो भाग जाओ यहां से। कहती नहीं मैं नहीं भागना चलो भाग जाओ यहां से। वो कहती है मुझे दूध दो या मुझे चिकन दो। तो अभी टाइम हुआ है जी सुबह 7:15 का। और ये देखें जी, सुबह सुबह देख रहे हैं मोबाइल। इधर देखो, तो अभी मैंने अचार को धूप में रख दिया है। तो ये देखें जी, ऊपर मैंने दुपट्टा जो है वो फैला दिया है ताकि इसके ऊपर मिट्टी धूल ना पड़े। तो 2 घंटे के लिए मैंने धूप में रखूँगी इसको। तो घर के जितने भी काम थे, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब मैंने ख़त्म कर लिया है। तो माशाल्लाह घर पूरा नीट क्लीन हो चुका है और किचन भी माशाल्लाह नीट क्लीन है। और ये रखा है जी मैंने दूध बॉयल करने के लिए। तो पंखा भी मैंने बंद कर दिया है कि दूध को जल्दी से बॉयल आ जाए। और गर्मी बहुत ही बेइंतहा की पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और लाइट वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा तो पंखा भी मैंने इसलिए बंद किया ताकि जल्दी से दूध को बॉयल आ जाए। और फिर मैं कपड़े सिलाई करूँगी। तो बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बार साहब को लगी है जी भूख। तो मैंने बनाना थे तो और आलू बहारे, तो ये निकाले हैं फ्रिज से। तो ये मैं अभी बार साहब को देने लगी हूँ। ये लें जी, वाश भी मैंने किया। शुक्रिया। खा लें आ जाए।
कल एक सिस्टर का मैसेज आया था, पूछ रही थी कि आप गुजरनवाला में रहते हैं और कौन से गांव में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका जवाब मैं वीडियो में देती हूँ। मैसेज करूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज हो जाएगा, तो मुझे यकीन है कि वो वीडियो मेरी ज़रूर देखेगी। तो ये उसका मैसेज का जवाब मैं दे रही हूँ। तो हम गुजरनवाला में ज़रूर रहते हैं, लेकिन हम किसी गांव में नहीं रहते। वो पूछ रही थी कि गांव का क्या नाम है, गुजरनवाला में आप रहती हैं। तो हम सिटी में रहते हैं, गुजरनवाला में रहते हैं, लेकिन सिटी में रहते हैं, हमारा गांव नहीं है। तो यहाँ हमारे छोटा बाजार है, हमारे घर के सामने ही शॉप है, हमारी खुद शॉप है। तो ये छोटा बाजार है, लेकिन इतना बड़ा बाजार नहीं, लेकिन बाजार है। हमारे घर से बाहर निकले ना तो सारा बाजार है। तो यहाँ से 5 मिनट लगते हैं, अगर बाइक पे जाएं तो 5 मिनट लगते हैं, वरना 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कंगनी वाला। तो आपको मशहूर जो नाम है ना वो बता देती हूँ। यहाँ से 10 मिनट लगते हैं अगर पैदल जाएं, अगर बाइक पर जाएं तो 5 मिनट लगते हैं। सुपर एशिया की हर चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी हैं यहाँ पे, चूल्हे बनते हैं और कुछ बर्तन वगैरह सुपर एशिया के बनते हैं। तो यहाँ से सड़क पर ही है जहाँ पे हम रहते हैं। किंग मॉल भी आपने सुना होगा, और सिटी हाउस यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। तो मैंने आप सबको बता दिया। तो गांव का नाम, जहाँ गांव है वो मेरे महके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैंने पंखा भी बंद कर दिया है। तो गांव जो है वो मेरे महके में है, मैं वहाँ पे पली बड़ी, शादी मेरी वहाँ पे हुई। तो गांव हमारे का नाम है जी सरैली कला। तो वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा सरैली कला का। तो बड़ीला शरीफ शायद आपने सुना होगा, बड़ीला शरीफ हमारे पास ही है। तो वहाँ पे हमारा गांव है। तो हम यहाँ पे गुजरनवाला में सिटी में रहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से 10 मिनट लगते हैं अगर जाएं बाइक पर, तो 15 या 20 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ से आप सबको पता है गुजरनवाला का मशहूर जो शहर है वो है जी शेरांवाला बाग और सियालकोटी दरवाजे। वहाँ पे मसलन काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जो दुनिया की चीज़ें वहाँ पे हम, जो बड़ा मेन बाज़ार है शेरांवाला बाग, मुझे यही नाम आता है। तो वहाँ पे है 15 से 20 मिनट लग जाते हैं वहाँ पे जाते हुए। तो हम कंगनी वाला यहाँ पे हमारे साथ ही है, 10 मिनट लगते हैं। तो वहाँ से हम कुछ सामान वगैरह लेके आते हैं, वरना हम शाहपुर ख्याली भी बोलते हैं, वहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं। तो हम भी यहाँ सिटी में रहते हैं, गांव में नहीं रहते। तो गांव तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि मैं वहाँ पे पली बड़ी, वहाँ पे मेरी शादी हुई थी। तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है। बचपन की यादें, वो बचपन के सारे पल वो मैंने गांव में ही गुजारे हैं। तो वो सारी बचपन की यादें मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी चाय, और बार सब लेकर आए हैं जी आलू वाले नान, और चाय हमारी पक रही है। तो ये आलू वाले नान लेकर आए बार सब, लेकिन जो पहले वाले मैंने आपको दिखाए थे, पहले लेकर आए थे बार सब, बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कम लगा हुआ है, इसलिए रुखे रुखे से हैं। और चाय भी हमारी पक चुकी है। ये देखें जी, उसकी लुक इसकी लुक में कितना फ़र्क है, जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। तो इसमें घी बहुत ज़्यादा कम लगाया है इसलिए। तो आप भी आए हमारे साथ खा लें, मोस्ट वेलकम। वैसे नान बहुत ही मज़े के हैं। तो अभी शाम का खाना मैं बना रही हूँ। शाम के खाने में आज बना रही हूँ जी आलू और शिमला मिर्च। तो बार साहब लेकर आए थे आलू और शिमला मिर्च, मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ। अभी बैंगन भी पड़े हुए हैं, वो भी बनाऊँगी। तो बैंगन के साथ मैं चावल बनाऊँगी। तो अभी आलू और शिमला मिर्च बना रही हूँ, और साथ में रोटी बनाऊँगी। तो रोटी हम घर में ही बनाते हैं, नान वगैरह लेके आने हो तो वो ले आते हैं।
तो आज का व्लॉग यहीं भी एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, बात रहे, हंस रहे, मुस्कुराते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।